उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मफाहिमत के बादशाह की 6 माह बाद सियासी मैदान में वापसी। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। बिलावल का मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन का इल्जाम। कहा, नैब के जरिए अपोजिशन से इंतकाम लिया जा रहा है। बिलावल हाउस में सख्त एहतियात, मगर मौलाना ने सब कुछ रखा बालाए ताक। बगैर मास्क और ग्लव्स पहने पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की डबल एहतियात, नीचे सर्जिकल और ऊपर अजरक मास्क। आसिफ अली जरदारी भी मोहतात रहे, दस्ताने और मास्क के साथ साथ हिफाजती शील्ड भी पहनी। सारी बातें दूर दूर से हुई। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एहतसाब अदालतों के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला पनामा से बड़ा है। 120 दिन में 120 अदालतें सब गंद साफ कर देंगी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगी। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था। परवेज इलाही ने मुज़ाकराती टीम का हिस्सा न होते हुए भी वजीर आजम से बात की। चौधरी शुजात हुसैन का इंकशाफ। कहा, इमरान खान को मशवरा दिया गया कि एक जान भी गई तो इल्जाम लेने को कोई तैयार नहीं होगा। दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, हमारे MPS की थी। हम उसमें गए थे। DG रेंजर साहब से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि शायद ये फिर बातें जब खुलेंगी तो बहुत सारी और चीज़ें सामने आएंगी, वो मुनासिब नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बात पर हमारा मुंह भी खुल जाएगा। सईद गनी का DG रेंजर्स को पैगाम। कहा, मुझ समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा उज़ैर बलोच की दावत पर नहीं, MPS की दावत पर गए थे। जियाल रहनुमा की PTI पर भी तनकीद। बोले, अली जैदी, इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी ने पीपल्स अमन कमेटी से मुलाकातें की थी। जुल्फ़िकार मिर्जा को वज़ीर दाखिला बनाने का खमियाजा भुगतना पड़ा। इनकी 1 इंच की जमीन नहीं थी, आज बदीन के बादशाह बने बैठे हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा को वज़ीर दाखिला बनाना शायद फैसला दुरुस्त नहीं था। उसका खुमियाजा पार्टी ने भी भुगता है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी भुगता है। आप जब बदीन में इलेक्शन लड़ने गए थे तो इनका बदीन के अंदर घर भी नहीं था, 1 इंच जमीन थी इनके पास। आज बदीन इनकी रियासत है। जरा मुझे ये तो बता दें कि मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? कि पुलिस के ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया, फिर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, फिर वो जो पुलिस वाले ने खुदकुशी की वो क्यों की, और आज तक उसकी इंक्वायरी के ऊपर किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं? PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने मुर्तजा भुट्टो कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। उज़ैर बलोच और निसार मुराइज से मुतालिक GIT's रिपोर्ट पर सईद गनी का बयान मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट पर 4 दस्तखत भी मानी रखते हैं। करप्शन सिंध की बड़ी बीमारी और आसिफ अली जरदारी इसके बादशाह हैं। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 31 दिसंबर तक हमें टाइम मिला है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। 3 लाख रुपया हर घर के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक फायदा उठा लें। वजीर आजम इमरान खान ने तामीराती शोबे के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में मकान की तामीर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के लिए कर्ज पर 5% और 10 मरले पर 7% मार्कअप होगा। सरमायाकारों से फंड्स के जराए नहीं पूछे जाएंगे। कराची में लोड शेडिंग का अजाब के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम नाकिस होने का एतराफ कर लिया। इस्लामाबाद में नेपरा की अवामी समात में के इलेक्ट्रिक के सरबराह ने ईंधन की कमी का रोना रो दिया। कहा, कैने प्लांट से बिजली बहाली में मजीद 5 दिन लगेंगे। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को खरी खरी सुना दी। कहा, शादी हॉल्स और होटल्स बंद पड़े हैं। 400 मेगावाट तो वैसे ही बच गए। 11 माह से ग्रिड स्टेशन अपग्रेड क्यों नहीं किए? पीक और ऑफ पीक टैरिफ खत्म करने का ही दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुतासरा किसानों को मुआवजा देने का फैसला। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के हमरा नेशनल लोकस सेंटर का दौरा। कहा, हुकूमत टिड्डियों पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।